खुली हवा में सांस ले रहा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने चारों धामों की शीतकालीन यात्रा शुरू करने के बाद शीतकालीन गद्दी स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। चमोली जिले में स्थित पांडुकेश्वर, ज्योति मठ, नरसिंह मंदिर, गोपीनाथ मंदिर सहित भगवान के अन्य शीतकालीन प्रवास स्थलों पर पिछले 10 दिनों में रिकॉर्ड 5,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतलहर से बचाव और शीतकालीन यात्रा व्यवस्था को लेकर वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिलाधिकारी और पर्यटन अधिकारियों को शीतकाल प्रवास स्थलों और उसके आसपास के क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि शीतलहर से बचाव के लिए सभी प्रभावी उपाय किए जाए। रैन बसेरों में ठहरने वालों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में अब बागियों को मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि दोनों पार्टियों में टिकट न मिलने से काफी लोग नाराज हैं। जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने मंत्रियों और विधायकों को रूठों को मनाने की जिम्मेदारी है, तो वहीं कांग्रेस के नेता भी इस काम में लगे हुए हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि 2 जनवरी तक सबको मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी और अगर कोई पार्टी के सिंबल के खिलाफ चुनाव लड़ेगा उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, लेकिन ये आखिरी फैसला होगा। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रमुख प्रवक्ता ने कहा कि ये स्वाभाविक होता है, जब किसी को टिकट दिया जाता है काफी लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन सबको मनाने का काम किया जा रहा है। अगर कोई नहीं मानते हैं तो उस पर पार्टी हाईकमान फैसला करेगी। उनका दिल भी टूटा होगा, मनोबल भी टूटा होगा और कहीं ना कहीं मन खराब हुआ होगा, उदास भी हुए होंगे। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है कि मेहनत मशक्कत करने वाले कार्यकर्ता को यदि टिकट नहीं हो पाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो पार्टी से टूटता है। लेकिन पार्टी का ये पूरी जिम्मेदारी भी है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पार्टी करेगी, उनको मनाने का प्रयास करेंगे। अभी रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि कहां कहां ऐसे बगावती सुर हो सकते हैं। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। टिकट तो एक ही है, मेहनत 5 से ज्यादा लोग कर रहे हैं तो टिकट मिलना भी एक ही को है। 2 तारीख के बाद हम इस पर विचार करेंगे कि 2 तारीख नाम वापसी है। नाम वापसी तक सबसे बातचीत करके जो लोग नाम वापस ले लेंगे अच्छी बात है, और जो लोग नहीं भी मानेंगे तो वो पार्टी की एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है कि पार्टी के चुनाव चिन्ह के खिलाफ जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। लेकिन ये हमारा अंतिम फैसला होगा। कॉलोनी में कांग्रेस संगठन की ओर से पार्षद प्रत्याशी का टिकट ज्वालपुर विधायक रवि बहादुर की सिफारिश पर उनकी साली मोनिका राजौरिया को दे दिया गया है। वहीं कांग्रेस की ओर से वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ चुके अनूप कुमार ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे और वहां के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने वार्ड नंबर 11 के जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया है, इसलिए वो कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि बात जिस महिला को उस वार्ड से टिकट दिया गया है वहां उस महिला प्रत्याशी को कोई भी नहीं जानता। देखिए, हम पिछले 20 सालों से कांग्रेस के पक्के सिपाही, सच्चे सिपाही बनके चले। दो लोकसभा चुनाव, 3 विधानसभा चुनाव, 2 नगर निगम चुनाव में हमारी भागीदारी पुरजोर रही है और क्षेत्र की जनता हमारे साथ रही है और जितना भी हमसे प्रयास हुआ उतना प्रयास करते हुए हमने कांग्रेस के लिए एक सच्चे सिपाही की तरह काम किया। अब 2024 में जो भी नगर निगम चुनाव आए हैं उसमें कांग्रेस ने हमारे साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया। मैं पिछली बार भी कांग्रेस का प्रत्याशी रहा, मात्र 220 वोटों से मैं
बीजेपी कैंडिडेट से पराजित हुआ था और अब की भी हमारी सीट आरक्षित थी। उत्तराखंड में निकायों के लिए नामांकन हो गए हैं और नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो गई है। 2 जनवरी को नाम वापसी होंगे, वहीं 3 जनवरी को सभी प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक प्रदेश मुख्यालय में की है और बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार के साथ साथ वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि निकाय चुनाव में रणनीति के लिए आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इसके साथ साथ चुनाव को लेकर बीजेपी की एक वर्चुअल बैठक होगी, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ कैबिनेट मंत्री भी जुड़े और सभी को एकजुटता से चुनाव लड़ने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि जो नाराज हैं उनको मनाने का प्रयास भी सभी के द्वारा किया जाएगा और 2 तारीख तक ज्यादातर लोगों को मना लिया जाएगा। अगर पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है या पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के कल 30 तारीख को सभी प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन कर दिए गए। कल अंतिम दिन था। आज 31 तारीख को, कल 1 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच हो रही है और 2 तारीख को नाम वापसी का समय है। तो कई जगह कुछ नाराज पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा नामांकन किए गए। सभी लोगों से हमारी बातचीत चल रही है और हमको पूरी उम्मीद है कि 2 तारीख तक नाम वापसी के दिन सभी लोग प्रबंधन समिति की बैठक अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी की अध्यक्षता में होने जा रही है। चलिए काशीपुर की बात करते हैं। काशीपुर की चुनावी रणभूमि सज चुकी है। इस बार मैदान में उतरे हैं 8 चुनावी योद्धा जो अपने अपने तरीके से इस लड़ाई को जीतने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि इन योद्धाओं में से 2 नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। बीजेपी के प्रत्याशी दीपक बाली और कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप सहगल। जहां दीपक बाली अपने सशक्त संगठन और पार्टी के आधार पर मजबूती से खड़े हैं, तो वहीं संदीप सहगल अपनी सधी हुई रणनीति और जनता से जुड़ाव के बल पर इस मुकाबले में डटे हुए हैं। दोनों ने अपने अपने प्रचार अभियान को आक्रामक रूप से तेज कर दिया है। रैलियों में वादों की झड़ी लगाई जा रही है और हर घर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस आ गई 25 तारीख को आ गई। कांग्रेस की बात तो है ही कि कांग्रेस नहीं आई, लेकिन मेरा कहना सबसे बड़ी ये है कि मैं इस चुनाव में अपने ताऊ से, अपने चाचा से, अपने परिवार वाले के लोगों से वोट मांग रहा हूं। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, अपितु चुनाव इस काशीपुर लड़ रहा है। काशीपुर की जनता का जो आशीर्वाद, जो उत्साह, जो ऊर्जा मेरे साथ है, निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा और काशीपुर की जनता 23 तारीख को अपना आशीर्वाद भारी वोटों के रूप में, भारी मतों के रूप में मुझको देगी। 25 तारीख को हम भारी वोटों से जीतेंगे। नगर निगम काशीपुर के नगर प्रमुख के पद हेतु कुल 8 नामांकन हुए हैं और जिनकी आज जांच पूरी हो चुकी है। जांच में सभी नामांकन सही पाए गए और नाम वापसी का दिन जो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है 2 जनवरी का निर्धारित है और 2 तारीख को कोई भी उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहे तो ले सकता है। राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा फिर से तेज हो चुकी है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने 2022 की विधानसभा चुनाव के समय घोषणा की थी कि बीजेपी के फिर सत्ता में आने पर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति गठित की गई, जिसकी 80 से अधिक बैठक हुई और 2,30,000 से अधिक सुझाव मिले। 2 फरवरी 2024 को समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई और 7 फरवरी 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया।
और 12 मार्च को इसकी अधिसूचना जारी की गई। वहीं 14 मार्च को नियमावली बनाने के लिए समिति गठित की गई। यूसीसी में मुख्य रूप महिला अधिकारों के संरक्षण में रखा गया। तो देखिए, राज्य में यूसीसी पर चर्चा तेज हो गई है और सीएम धामी का एक बड़ा ऐलान, जहां प्रदेश सरकार पूरी तरीके से इस यूसीसी को लेकर गंभीर है और हमारा एक्ट बनकर तैयार हो चुका है। जो रूल मेकिंग कमेटी थी उसने 18 अक्टूबर को अपने रूल्स और रेगुलेशंस सरकार को जमा कर लिए थे। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर से एक कमेटी बनी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कमेटी में भी हूँ। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको ट्रेनिंग का पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सारे जिलों में भ्रमण कर जिला स्तर के अधिकारियों को, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को, क्योंकि यूसीसी का ज़्यादातर पार्ट ऑनलाइन होने वाला है, डिजिटल होने वाला है, हमारे एक ऐप में सब कुछ उपलब्ध होने वाला है और ये यूज़र फ्रेंडली है। जनता की सुविधा के लिए जो रूल बनाए गए हैं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये ट्रेनिंग का पार्ट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। जब सारी ट्रेनिंग हो जाएगी तो इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव तरीके से होगा। ये सरकार की योजना है, इसलिए वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के लिए ट्रेनिंग का पार्ट चल रहा है। पूर्व में चुनाव के चलते माहौल गरमाया हुआ है। मेयर पद के लिए मुकाबला दिलचस्प हो चुका है, जहां त्रिकोणीय लड़ाई में चुनाव को एक और अधिक रोमांचक बना दिया गया है। तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपनी पार्टी की नीतियों और विकास के वादों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का उम्मीदवार अपनी मजबूत पकड़ और परंपरागत वोट बैंक पर भरोसा जता रहा है। इस बीच तीसरी तरफ पर्वतीय समाज की बेटी पूजा रावत ने मैदान में उतरकर बड़े रणनीतियों को चुनौती दी है। एक्चुअली में क्या है कि मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई कि पर्वतीय क्षेत्र से कोई दावेदार नहीं था और जैसे कि काशीपुर में काफ़ी सारे मुद्दे हैं, जैसे कि सड़क से रिलेटेड है और पानी से रिलेटेड है, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पे जल भराव बहुत जल्दी होता है। तो जो मेयर के जो भी काम होंगे वो मैं करने की कोशिश करूँगी सर। मैं सभी के लिए लड़ रही हूँ सर। निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। नामांकन के आखिरी दिन भारी संख्या में राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों, संघ निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। राजनीतिक दलों बीजेपी और कांग्रेस के बीच निकाय चुनाव में भी मुख्य मुकाबला है। वहीं दोनों ही पार्टियों ने टिकट वितरण में काफी चिंतन और मंथन के बाद जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों को वरीयता दी है। बावजूद इसके बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चुनावी मैदान में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर उतरना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। नतीजा ये रहा कि उन्हें टिकट नहीं मिला और वे पार्टी से काफी नाराज चल रहे। बीजेपी कांग्रेस से उनकी बड़ी बगावत देखने को मिली और इस बीच भारी बवाल देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए, जब टिकट वितरण होता है तो कई लोगों का मन टूटता है, दिल टूटता है, कई लोग उदासीन होते हैं, कुछ का मनोबल गिरता है, कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश करते हैं। ऐसे में जिन लोगों ने बहुत सालों से मेहनत की होती है, तैयारी की होती है,
तो अगर वो एक से ज्यादा हैं तो कुछ को झटका मिलना तो स्वाभाविक है। ऐसे में पार्टी संगठन के स्तर पर भी ये मुमकिन नहीं है कि सबको टिकट दिया जा सका। तो एक को टिकट मिलता है, बाकी नाराज होते हैं। कुछ लोग बड़े दिल के होते हैं, परिपक्व होते हैं, जो हैंडल कर ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस पूरी झटके को हैंडल नहीं कर पाते और उनके द्वारा ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। पूरी पारदर्शिता बरती गई है, लगातार बैठकों का दौर जारी रहा, लगातार पर्यवेक्षक बने रहे अपने अपने प्रभार क्षेत्र में, और ऐसे में जो सिस्टम है टिकट वितरण का, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। देखिए, स्वाभाविक बात है कि जब एक कार्यकर्ता बरसों तक काम करता है तो उसकी भावनाएं होती हैं, वो अपनी पार्टी से मांग करता है, उसका अधिकार होता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी कोई कार्यकर्ता अगर कर रहा है तो उनको मनाने का काम हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है, उनको सबको साथ लेकर के चलने का काम करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो खरीद फरोख्त टिकटों का बंटवारे को लेकर के वहां पर लेन देन का जो मामला सामने आया, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देने के बाद उनको पहचानने से इंकार कर दे तो ये तो कांग्रेस का दुर्भाग्य है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो वो अपने सभी तमाम कार्यकर्ताओं को, अगर वो कोई किसी कारण से नाराज भी हो गए, किसी को अगर टिकट नहीं मिला, तो पार्टी उनको समाहित करने का काम करती है और उनको सबको साथ लेकर के चलने का काम करती है। हमारा शीर्ष नेतृत्व छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, सभी को एक साथ लेकर के चलने का काम करेगी और इस चुनाव को पूरे तरीके से जीतने का काम करेगी। अपनी मेहनत के साथ, लगन के साथ, संगठन को साथ लेकर के चलेगी। नगर निकाय चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब नामांकन पत्रों की जांच शुरू होगी। 2 दिनों तक नामांकन पत्रों की जांच के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश के 11 नगर निगम के लिए 103 लोगों ने मेयर प्रत्याशी के लिए नामांकन किया है। इसके अलावा सभासद और पार्षद के पद के लिए 2325 लोगों ने नामांकन किया है। प्रदेश के 43 नगर पालिकाओं के लिए 284 नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव मैदान में है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। चुनाव में पूरी पारदर्शिता अपनाई जा रही है और हर स्तर से चुनाव को निष्पक्षता के साथ करने के लिए प्रशासन के तमाम अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा, कल हमारी नामांकन की अंतिम तिथि थी और अंतिम तिथि उपरांत जो हमारा कुल निकल के आया है, नगर निगम में टोटल नगर प्रमुख के लिए 103 जो है उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं तो अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हेतु 284 जो है अभ्यर्थियों ने नामांकन अपना दाखिल किया है और 295 किया है अध्यक्ष नगर पंचायत पद हेतु। और सभासद सदस्यगण की मैं बात करूं तो नगर निगम में सभासद के लिए टोटल 2325 लोगों ने अपने जो है नॉमिनेशन फाइल किए हैं। नगर पालिका परिषद में 1922 सदस्यों द्वारा जो है अपनी उम्मीदवारी नॉमिनेशन फाइल किए गए हैं और नगर पंचायतों में जो है 1567 सदस्यों द्वारा के लिए उम्मीदवारी की गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी नए साल के जश्न मनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। स्थानीय कारोबारियों और व्यापारियों के चेहरे पर चमक है। नए वर्ष के जश्न के लिए मसूरी और आसपास के सभी पर्यटन स्थल, होटल, होमस्टे, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट, कॉटेज की बुकिंग हो चुकी है और हेमसूरी होटल एसोसिएशन के महासचिव अजय भार्गव और ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने बताया कि 2025 के आगमन के लिए मसूरी पूरी तरीके से तैयार है। प्रशासन और पुलिस द्वारा पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। देखिए, मसूरी अपने आप में ना पूरी अच्छी तरह से सजा दिया गया है। जितने भी होटल्स हैं उन्होंने अपने पैकेजेस
भी तैयार करनी है, जिसमें कि डाइन, डांस वगैरह सारी चीजें हैं और आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान की जा रही है। और अगर बात करी जाए तो क्योंकि जाम की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, इस बार नए नए प्लान तैयार किए गए हैं प्रशासन और पुलिस द्वारा, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रैफिक जैम्स वगैरह के लिए, उसके लिए यहाँ पे जो है पुलिस और प्रशासन द्वारा जो है अच्छी तरीके से तैयारियां की गई हैं, जैसे कि शटल सर्विस जो है किंकरेक से की जाएगी और यहाँ पे मसूरी में जो है यहाँ हम लोगों के पास माल रोड पे जो है हम लोगों के पास गोल्फ कार्ट वगैरह और अन्य तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं। समस्त पर्यटकों को नव वर्ष की और मसूरी के स्थानीय निवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ आपको ये भी मैं पर्यटकों को बताना चाहते हैं कि मसूरी के समस्त दुकानदार, रेस्टोरेंट ओनर्स, होटल ओनर्स, सभी लोग यहाँ पे जो है पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हैं। पूरी मसूरी के बाजार जो हैं सजा दिए गए हैं और यहाँ पे जो है समस्त मसूरी में वीकडे होने के कारण जैसे थोड़ा ऑक्यूपेंसी रेट 90% के आसपास है, तो इसलिए समस्त पर्यटकों को रूम्स भी बहुत रीजनेबल रेट पे मिल रहे हैं, जिसका मैं चाहता हूँ पर्यटक आके फ़ायदा उठाएं। साथ ही साथ जो मेजर सबसे बड़ी बात है कि मसूरी का मौसम गुनगुनी धूप खिल रही है और यहाँ पे जो है एक आकर्षण का केंद्र रहता है सर्दियों में, जिसको हम बोलते हैं विंटर लाइन, जो कि स्विट्जरलैंड के बाद सिर्फ मसूरी में देखने को मिलती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 32 में बसपा प्रत्याशी अरीबा ने अपने नामांकन के साथ चुनावी जंग की शुरुआत कर दी है। प्रचार के दौरान उनके पति मोहम्मद नाजिम ने विकास के कई वादे किए। नाजिम ने वादा किया कि वार्ड में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, युवाओं को नशे की दलदल से बाहर निकाला जाएगा और नशा माफियाओं के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा। नामांकन वार्ड नंबर 22 से बहुजन समाज पार्टी से किया है। हम अपने वार्ड के लिए कुछ नया करना चाहते हैं। जो वार्ड की रुकी हुई समस्याएं हैं, जैसे मेन रोड की समस्या है, वो एक जमाने से ठीक ही नहीं हो पा रही है। मेरी पहली प्राथमिकता उस रोड को बनवाने की रहेगी, उसका विकास करने की रहेगी। बाकी बीजेपी प्रत्याशी के साथ सांसद अजय भट्ट और विधायक शिव अरोड़ा सहित बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां एक और बीजेपी विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को घेरने में जुटी हुई है। विपक्ष सरकार की विफलता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कह रही है। इस बीच नामांकन के आखिरी दिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और उनके भाई संजय ठुकराल ने नामांकन कर राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। बड़ी खुशी हुआ है कि जिस नेता के साथ मैंने इतने साल युवा मोर्चा से लेके 20-22 साल राजनीति की है, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व के केंद्रीय मंत्री माननीय अजय भट्ट जी आज मेरा खुद नामांकन दाखिल करने आए हैं। ये मेरे लिए गौरव का क्षण है। हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, मेरे बड़े भाई, तो लगातार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे सहयोगी हमारे बड़े भाई जिलाध्यक्ष कमल जिंदल जी, हम लोग युवा मोर्चा में भी इनका मैं महामंत्री था और आप सब मेरे साथ आज खड़े हैं। संगठन ने मुझे जिम्मेवारी दी है। मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम लगातार उत्तराखंड के अंदर जीत रहे हैं। हमने 5 लोकसभाओं में भी अच्छी विजय हासिल की। अभी केदारनाथ के अंदर। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मुझे लगता है उन शहीदों का विरोध करना